नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग ये भूत प्रतिषेध अध्याय पढ़ते हैं। इसमें 48 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय महेंद्र सर आप पढ़ेंगे? सर मैं पढ़ दूं वैद्य जी? हाँ सर, अच्छा हाँ सर आप पढ़ दीजिए। फिर पढ़ देते हैं। देव अर्पयादि ग्रह ग्रस्त का कर्म, देव विपरीत गंधर्वे तीक्ष्णम नश्यादि वर्जयेत, सर्पी पिस्पानादि मृदस्मिन् भस्य जिम्वाचरेत। देवता ऋषि पितर गंधर्व इसमें तीक्ष्ण नश्य आदि छोड़ दें, इसमें घृतपान आदि मृदु औषधि बरतें। की वैद्य जी? जी, तो इसमें ऐसा बताया है कि देवता ग्रह जो रहते हैं, ऋषि ग्रह रहते हैं, पितृ ग्रह रहते हैं, गंधर्व ग्रह रहते हैं, इनको तीक्ष्ण नस्य नहीं देना चाहिए। जिस पेशेंट को हुआ है इनको मृदु दवाइयां देनी चाहिए, क्योंकि इनका जो शरीर पे प्रभाव होता है वह ऐसा अलाउ नहीं करता है कि तीक्ष्ण नस्य दिया जाना है। हमें मृदु दवाइयां देना है, घृतपान वगैरह कराना है, सिद्ध घृत देना है। जी, इसका टीका कौन पढ़ना चाहेगा? 48 का टीका पढ़ना है। महेंद्र सर आप पढ़ना चाहेंगे? सर हाँ सर। 48 का हाँ देव ऋषि पितृ गंधर्वै तीक्ष्णस्यादीन योजयेत् मृदु सर्पीषु पानादि औषध अत्र योज्यम। हाँ, मतलब देव ग्रह, ऋषि ग्रह, पितृ ग्रह, गंधर्व ग्रह, इनको तीक्ष्ण नस्य न योजे, नस्य आदि नहीं देना है। मृदु सर्पिषु मतलब मृदु सर्पी या उसका पान वगैरह दें, और मृदु दवाइयां दें, घी वगैरह भी दें, तो मृदु दें, सब ज्यादा तीक्ष्ण देने की जरूरत नहीं है। चलिए 49 नंबर का श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा? वर्षा मैडम जी आप पढ़ना चाहेंगी? अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? एक मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, वर्षा मैडम आप पढ़ना चाहेंगी या आप ही पढ़ दीजिए सर, महेंद्र सर? हाँ सर। ऋते पिशाचात् सर्वेषु प्रतिकूलं च नाचरे सवेदम् आतुर्घ्नन्ति क्रुद्धास्ते हिमौजसे। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट। इसमें तो आगे भी पढ़ना, 50 नंबर का भी श्लोक पढ़ दीजिए सर। हाँ सर। ईश्वरं द्वादश भुजं नाथम् आर्याविलोकितं सर्वव्याधि चिकित्सां च जपन् सर्वग्रहान् जयी तथा उन्मादनपशुमाराणान्यं वाचित्त विप्लवम्। सब ग्रहों में पिशाच को छोड़कर प्रतिकूल बर्ताव ना करें, क्योंकि वे अतिशय तेजस्वी ग्रह
क्रुद्ध होकर वैद्य और रोगी दोनों को मार देते हैं। 12 भुजा वाले ईश्वर को देवताओं के भी देव आर आर्चा से आर्चा से अवलोकित सब होगा कि प्राश्चित रूप चिकित्सा को जपते हुए सब ग्रहों से तथा उन्माद अपस्मार एवं अन्य कारणों से उत्पन्न चित्त विक्षोभ को जीतता है। वक्तव्य: आर्या अवलोकितम, पार्वती से अवलोकित महादेव को अर्थात आर्या बौद्धों का देवता, उसका ध्यान करें। जी, तो ये बोल रहे हैं ना कि केवल पिशाच ग्रह जो है उसको भगाने के लिए हमें निगेटिव चीजें करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत तेजस्वी रहते हैं और वह वैद्य को भी मार देते हैं और रोगी को भी मार देते हैं। बाकी के लिए क्या करना है? 12 भुजा वाले ईश्वर है, 12 भुजा वाले मतलब उनके 12 हाथ हैं, 6 इधर 6 उधर। देवताओं के भी देव कौन है? तो शिव जी है। आर्य मतलब आर्य दो चीज है, एक शिव जी को भी बोला है और एक बौद्धों के देवता को। इनको अवलोकित करना है, उनका प्रायश्चित चिकित्सा को जपते हुए सभी ग्रहों से उन्माद अपस्मार अन्य कारणों से उत्पन्न चित्त विक्षोभ जो है उसको वो जीत लेता है। जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। सर्वे सर्वेषु च ग्रहेषु पिशाचम अंतरेण प्रतिकूल न आचरेत, ते ही देवादयो महोजस प्रतिकूलाचरणात् क्रुद्धा संत वैद्य सहितम आतुर गिनंती। मतलब सभी ग्रहों में पिशाच जो है उसके लिए प्रतिकूल, पिशाच को छोड़ के और किसी के साथ हमें प्रतिकूल काम नहीं करना है, क्योंकि ये जो पिशाच ग्रह जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो प्रतिकूल आचरण खुद करते हैं और वो वैद्य को और रोगी को, आतुर को भी नष्ट कर देते हैं। बाकी लोग को हमें प्रेम से, रिस्पेक्ट से पूजा पाठ करके उनको शांत करना है। ये वाला 50 नंबर का नीचे का पढ़ दीजिए। ईश्वर द्वादश भुज नाथ मार्याम अवलोकित तथा सर्व व्याधि चिकित्सितम इत्यादि जपन सर्वान ग्रहान उन्मादादिश्च पराक करोति। हाँ, तो जो ईश्वर 12 भुजा वाले हैं और जो आर्य हैं उनको अवलोकित करना है, उनका फोटो बना के उनको देखना है और उनके लिए जप करना है, प्रार्थना करनी है। तो सभी तरह के ग्रह, उन्माद आदि अपस्मार वगैरह जो है, चित्त विप्लव, चित्त विक्षोभ, वो सबको नष्ट कर देता है। 51 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए सर। महाविद्याम च। कोई और पढ़ना चाहता है क्या? आरती मैडम आप पढ़ना चाहती हैं या वर्षा मैडम, वीना मैम कोई पढ़ना चाहती है? 51 नंबर का श्लोक पढ़ना है। प्रणाम प्रणाम सर। सर। कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ आप? मैम, आप ही पढ़ लीजिए। सविता मैडम आप पढ़ दीजिए। हाँ जी सर, प्रणाम सभी को। महाविद्यां च मायुरीं शुचिं तं श्रावयेत् सदा। हाँ, इसका हिंदी 51 52 भी उतना ही पढ़ेंगे आगे? पूरा पढ़ दीजिए 53 अच्छा तक। ठीक है। अच्छा, तो जी सब जी लोग के पीछे बोल भी सकते हैं ना? जी सर। आप बोलिए, आपके पीछे मुझे सब लोग संथा दे के बोलेंगे। चलिए महाविद्यां च मायूरी शुचिं त्रं श्रावयेत् सदा। बोलिए सब। महाविद्यां च जय म्यूरिं शुचिं तम सदा। भूतेषां पूजयेत् स्थाणु प्रमथाख्यां च तद्गणान्। भूतेषु पूजयेत्थानि प्रमथान् प्रमथाख्याश्च तद्गणान्। जपन् सिद्धान् शतन्मन्त्रान् ग्रहान् सर्वान् पोहति। जपन् जपन् सिद्धान् तन्मन्त्रान् ग्रहान् सर्वाणि पोहति। पोहति। यच्चानन्तरयोः किञ्चित् द्रव्यते ध्यायितम्। बक्ष्यते। यश्चानन्तरयोः किञ्चित् वक्ष्यते किंचित अध्यायम्। किंचित बक्ष्यते। हाँ, फिर से पढ़ देती हूँ। यच्चान्तरयोः किंचित वक्ष्यते अध्ययायार्हितम्। यश्चान्तरयोः किञ्चित् वक्ष्यते अध्यायोः हितम्।
यच्चोक्तमिह तत्सर्वं प्रयुञ्जीत परस्परम् यच्चोक्तम् इह तत्सर्वं प्रयुञ्जीत परस्परम् इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनश्रीमद् वाग्भट विरचितायाम् अष्टांगहृदय संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने भूत प्रतिषेधो नाम पंचमोऽध्यायः। हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हाँ जी सर। ग्रह से पकड़े गए मनुष्य को पवित्र होकर मायूरी महाविद्या बौद्ध धर्म के उपदेश को सदा सुनाए। भूतनाग स्थाणु भूतादीप महादेव की तथा स्थाणु के प्रमथ संज्ञा वाले गणों की पूजा करे। सिद्धों का तथा उनके मंत्रों का जप करता हुआ मनुष्य सब ग्रहों के पीछे हटाता है और वो अगले 2 अध्यायों में कहा जाएगा तथा जो इस अध्याय में कहा है वह सब परस्पर ग्रहों में प्रयोग करे। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में छठे उत्तर स्थान का भूत प्रतिषेध नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि ग्रह से अगर ग्रह बाधा हो गई है तो मनुष्य को स्नान वगैरह करके मायूरी विद्या या महाविद्या बौद्ध धर्म का उपदेश है वह सुनाना चाहिए। क्योंकि जो वाग्भट है, लघु वाग्भट जो है, इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उन्होंने बौद्ध धर्म में कुछ ऐसे प्रेयर्स है मायूरी विद्या वो उन्होंने करने को बोला है। और भूतनाग या स्थाणु भूतादीप महादेव की पूजा करना है, स्थाणु के प्रमुख संज्ञा वाले गणों की पूजा करना है, सिद्धों का पूजा करना है, उनके मंत्रों का जप करता हुआ मनुष्य सब ग्रहों को पीछे हटाता है। और जो आगे 2 अध्याय में कहा जाएगा वो इस अध्याय में कहा है। इस प्रकार परस्पर ग्रहों में प्रयोग करना है। इसकी टीका पढ़ते हैं। ये 51 के नीचे वाला पढ़िए मैम, सविता मैम या वीना मैम, कोई पढ़िए। पढ़ देती हूँ सर, पढ़ हाँ। दे। सर्वांग सुंदर मायूरी महाविद्या त ग्रह गृहीत शुचि संत सतत श्रावये। मतलब मायूरी विद्या या महाविद्या जो है, जो ग्रह से ग्रहित लोग ही हैं, उनको स्नान करके, शुचि करके, स्नान करके उनको सतत सुनाना चाहिए। उससे ग्रह पीड़ा नष्ट हो जाती है। फिर 52 नंबर का श्लोक है, इसका पढ़िए। तथा स्थाणु भूतादीप पूजये तथा तस्य गणा प्रमथ संज्ञान पूजये सिद्धाश्च तन्मंत्रान् जपन सर्वान् ग्रहान् पराकरोति। इसी तरह से जो स्थाणु है, भूताधिप मतलब शिव जी हैं, उनको पूजना है। और उनके जो शिव गण हैं उनको भी प्रमथ संज्ञा दे के पूजना है। और सिद्धों की पूजा करनी है, मंत्रों से जप करना है। तो ऐसा जप वगैरह प्रेयर वगैरह करते हैं तो सभी ग्रह जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद की टीका पढ़नी है। हाँ, ये पढ़िए। यद्यप्य अनंतरो। हाँ, यद्यप्य अनंतरयोः अध्याययोः उन्माद अपस्मार प्रतिषेध आख्ययो वक्ष्यति भणिष्यति तच्च अत्र हितम्। यच्च इह अस्मिन् अध्याये देवग्रहादिना पृथक् चिकित्सित कथित तदपि परस्पर ग्रहाणां प्रयुञ्जीत इति श्री मृगांक दत्त पुत्र श्रीमद् अरुण दत्त विरचितायां अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया षष्ठे उत्तर स्थाने भूत प्रतिषेधो नाम पंचम अध्याय समाप्त। हाँ, मतलब इसके बाद के जो अध्याय हैं, उन्माद अपस्मार प्रतिषेध जो बताएंगे, तो उसमें जो दवाइयां हैं वो आगे और बताएंगे, वो यहाँ पे हितकारी रहती हैं उन्माद अपस्मार की। तो ये अध्याय में देवग्रहों के लिए पृथक चिकित्सा जो बताई है वह परस्पर दूसरे ग्रहों के लिए भी प्रयोजित हम कर सकते हैं। और इस तरह से जो सर्वांग सुंदर टीका है, जे श्री मृगांक दत्त, उनके बेटे का नाम क्या है? अरुण दत्त जी। अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय की टीका सर्वांग सुंदर टीका लिखी है, उसका उत्तर स्थान जो 6वां स्थान है, उसका भूत प्रतिषेध नाम का 5th अध्याय समाप्त हो गया। अच्छा, ये अध्याय समाप्त हो गया है। हमें उन्माद अपस्मार करना है, ये हम कल भी कर सकते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि आज से 7 बजे बस्ती वाला सेशन शुरू होगा, जो फेसबुक और यूट्यूब में नहीं दिखाई देगा।
तो आप लोग अगर करना चाहते हैं तो मुझे उसका जानकारी नहीं है कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया है सर ने। तो आप लोग सर को फोन करके पूछिए या उनको ग्रुप में मैसेज डाल के पूछिए कि ग्रुप मेंबर्स के लिए क्या सोचा है सर ने, क्योंकि बाकी लोगों को तो उन्होंने ऐड कर दिया है, आप लोगों के लिए क्या सोचा है, क्योंकि बस्ती का 5 दिन का सेशन चलने वाला है। तो सर ने कहा था कि ग्रुप मेंबर्स को हम उसमें जोड़ देंगे, लिंक देंगे। आज सर का क्या है आप पूछिए, ठीक है। और महेंद्र सर आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए, नया अध्याय कल शुरू करेंगे, माधव निदान में भी कल करेंगे, इसमें भी कल करेंगे। प्रणाम सर। सर हाँ मुझे एक पूछना था। हाँ मैं पूछिए। तुमसे, हाँ सर, सर मुझे 8 दिन पहले डेंगू हुआ था, जी पॉजिटिव। मैं मिर्जापुर में हूँ अभी। जी तो अभी मैंने चंपकादि अगस्त चालू किया है, जी। और अमृता रेस्टोर आयुर्वेदिक में, और क्या चालू करूँ? मुझे त्रिभुवन, ड्राइनेस बहुत बहुत लग रहा है, और अच्छा स्टीरॉइड दिया था तो मेरा शुगर और बीपी दोनों बढ़ गया। आप क्या करिए, त्रिभुवन कीर्ति रस लीजिए। हाँ चंपकादि हाँ अगस्त तो अगस्त है, त्रिभुवन कीर्ति रस हाँ। तो बेल दुर्वा और तुलसी के स्वरस के साथ लीजिए। ओके और सर। लंघन कराइए, करिए, षडंग पानी पीजिए, शुंठी सिद्ध जल पीजिए। और जब ओके तक भूख नहीं लगती है कुछ नहीं खाना है। त्रिभुवन कीर्ति से पसीना आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अभी अभ्यंग वगैरह कुछ नहीं करना है, कुछ खाना नहीं है। पूरा आम का पचन होने दीजिए। अगर ज्वाइंट पेन हो रहा है तो आप अस्थि मज्जा पाचक ले सकती हैं। क्या तकलीफ नहीं, क्या हो रहा है? जॉइंट पेन नहीं था, मुझे खाली हाई ग्रेड फीवर और हेडेक था, बहुत ज्यादा। तो अभी क्या है हाई ग्रेड अभी फीवर और एट हेडेक। प्रेजेंट क्या लक्षण है? अभी एट प्रेजेंट मुझे भूख तो लगती है, पता नहीं भूख लगती है वो स्टीरॉइड की वजह से लगती है या किसी और नहीं, लेकिन अंदर से मुझे रुक्षता बहुत दिखाई दे रही है, मुझे बहुत समझ में आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं था मुझे कभी, बीपी शुगर भी नहीं था, वो तो स्टीरॉइड की वजह से सब आ गया है। तो तो आप ना स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट कम करने के लिए, भूख लग रही है तो महातिक्त घृत ले लीजिए। ओके ओके। महातिक्त घृत आम का भी पचन करेगा, स्नेहन भी करेगा। हाँ। तो दाढ़ी मादी घृत लीजिए या नॉर्मल घी ले लीजिए, 3 ऑप्शन है आपके पास। ओके ओके। थैंक यू सर फिर हाँ, या पूछना। शतावरी घृत ले लीजिए अगर मतलब पित्त भी बढ़ा है, क्या ऐसा लग रहा है पित्त बढ़ा है? हाँ, पित्त भी बढ़ा है ऐसा लग रहा है। तो शतावरी घृत अच्छा है, नहीं तो गाड़ी अश्वगंधा। मादी ग्रुप भी चलेगा क्या सर? दाढ़ी मादी घृत सबसे अच्छा है। हाँ, अच्छा ठीक है आपको सर। मैं ज्यादा मात्रा में लीजिए, 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे ज्यादा लीजिए दिन भर में। ओके, कितने 8-10 दिन जितना मुझे हो हाँ सके उतना। हाँ, जितना स्नेहन होगा उतना अच्छा रहेगा। हाँ, सर मुझे इनको लग क्षीर रहा है बस्ती अंदर यदि और बाहर शतावरी से। के साथ दी जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तिक्ता क्षीर बस्ती, अच्छा। और शतावरी भी उसके साथ में होनी चाहिए, वो चारों ड्रग्स के अलावा। हाँ हाँ, तो क्योंकि मैम क्या वो क्या सर? आपके उसमें गृहिणी पे काम करेगा, और उसके जो ये बीपी वगैरह और स्टेरॉइड वगैरह है उधर वहां ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं, लीवर में रुमाल, वो उससे ज्यादा अच्छा काम होगा इनका, हाँ यदि भूख सही है तो। तक पहले बत्ती जीवन सर। पाचन को रहने था। हाँ, सविता मैम क्या बोल रही हैं? हाँ जैसे मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, इसके लिए क्या है पूछ ना, रही थी। आप क्या करिए, पटोल लीजिए, किरातिक हाँ लीजिए, यष्टि मधु हाँ लीजिए, और गुड़ूची हाँ लीजिए, उसके साथ शतावरी ऐड करके शीर पाक हाँ। बनाइए। ओके शतावरी डाल के शीर पाक बना के, और फिर शीर पाक में कोई घी डाल के और उसका मात्रा बस्ती लीजिए। तिक्तक क्षीर बस्ती ओके का मात्रा बस्ती 150 ml तक लीजिए। ओके। ठीक है सर, मैं ले लेती हूँ। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। उससे आपका बीपी वगैरह कंट्रोल हो जाएगा। एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती लीजिए शतावरी वाला डाल के, और एक दिन कोई तेल का ले लीजिए, धनवंतर तेल वगैरह का। ओके, एक दिन एक दिन धन्यवाद। हाँ, ठीक है। उससे बीपी वगैरह ठीक हो जाएगा उससे आपका। पहले दीपन पाचन थोड़ा होना चाहिए ना, फिर तो उसके आम लिए। पाचन, आप पाचन वटी है तो वो ले लीजिए, नहीं तो त्रिभुवन कीर्ति के साथ आरोग्यवर्धिनी लशुन आदि। त्रिभुवन कीर्ति लिया तो भी चलेगा ना, आपने जो बताया, हाँ त्रिभुवन कीर्ति बेल और दुर्वा के स्वरस के साथ, हाँ। और दाढ़ी मादी घृत बाद में। हम्म। और फिर बता। थैंक यू सर, धन्यवाद। शुंठी सिद्ध थैंक यू जल जल पी के रहिए, षडंग पानी पी के रहिए, भूख लगने दीजिए बहुत तेज। बहुत तेज भूख लगती है सर मुझे, पता नहीं किससे हो रहा है ये, ऐसे तो नहीं होता था, लेकिन तेज बहुत भूख लग रही और है और स्टेरॉइड कितना कॉन्स्टिपेशन। दिन देंगे, वो कितना दिन लेना पड़ेगा स्टेरॉइड? नहीं नहीं, स्टीरॉइड तो बंद किया, 3 दिन दिया इंजेक्टेबल।
अच्छा। अभी एडमिट होके मुझे डिस्चार्ज होके 5 दिन 4-5 दिन हो गए। और आपके उधर बारिश बहुत हो रहा है क्या, मच्छर बहुत है क्या? हाँ बहुत है। कोल्हापुर में बहुत डेंगू के पेशेंट है अभी। सर के पास तो डेली 2-4 पेशेंट डायग्नोस हो रहे हैं। मच्छर तो अच्छा। है। कोई कुछ बारिश भी है। और हम लोग जिधर रहते हैं वहाँ खेती है सब, तो मच्छर बहुत ज्यादा है। झाड़ हम्म। वाड़ है। हम्म। तो हो गया। इसके लिए मैं सब ठीक हो मैंने जाएगा। हाँ प्लेटलेट हाँ काउंट वगैरह ठीक है ना? अभी ठीक है। वो 25,000 तक नीचे आया था, इसके लिए एडमिट किया। तो जी। फिर उन्होंने स्टीरॉइड और ये सब उनका प्रोटोकॉल की वजह से किया सब। जी। वो तो कुछ तो 3 दिन बाढ़ भी दिया स्टीरॉइड, अभी तो नहीं है। जी। कोल्हापुर अभी में बाढ़ स्टीरॉइड तो भी आई ना पंचगंगे को। हाँ हाँ हाँ, बाढ़ तो इतना हम लोग के यहाँ पानी नहीं आता है, लेकिन हाँ वहां पे आई है। आई है। और क्या है ना कि पुणे में भी शिवपुरी से बाढ़ ज्यादा आता है। नहीं। पुणे में बाढ़ आता है लेकिन पानी पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। पुणे का हाँ बाढ़ जो है टेम्पररी है। पुणे में बाढ़ कब चिपलून आता के है यहाँ जब, पे बहुत आती है मैम के पास, तो बहुत चिपलून में। चिपलुन में तो वो कोस्टल एरिया है ना पूरा। हाँ वो कोस्टल एरिया है, लेकिन ये लोग भी वो बहुत पानी में इंटेलिजेंट ही होते हैं। रहते हैं। ये लोग बहुत बाढ़ आई इंटेलिजेंट नहीं होते तो हैं। बारिश नहीं आती है, ऐसा उनको लगता है। हाँ। ये लोग ना वनस्पतियां खा के अपने आप को मजबूत रखते हैं। हाँ जी। इनके लोग पूरा कोस्टल एरिया में इतनी वनस्पतियां है ना, इतनी वनस्पतियां है। तो इन लोगों को मालूम है क्या ले लेना है तो ठीक रखना है। और कोंकण के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आप देखिएगा कभी भी। हाँ हाँ सर, बराबर है। ठीक है। तो वो ठीक है, थैंक यू बत्ती सर, वाला धन्यवाद 7 बजे जो होने वाला है उसके लिए सर को पूछिएगा, फोन करके या मैसेज करके पूछिए। और अ, वो यूट्यूब में नहीं आएगा, फेसबुक में नहीं आएगा, इसको मैं पहले ही बता देता हूँ। और आरती मैडम, आपका सिनॉप्सिस सबमिट हो गया क्या? आरती मैम, शायद मैसेज नहीं, आवाज नहीं जा रही है। गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा। महेंद्र सर, फिर आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए, नया अध्याय कल शुरू करेंगे। ठीक सर। हाँ। रुद्राष्टक। हाँ। नमामि समिषानुनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मेन्द्रस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशुमाकाशवासं भजेऽहं निरङ्कारमोङ्कारमूलं तुर्यं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारु संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रशङ्का गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटो प्रभासि शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोल चारुगङ्गाल सद्भालु बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डलं भ्रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा अम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटो प्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेयं भवान् पथभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापुहारी प्रसीद प्रसीद प्रमन्मथारी नेयावदुमानात् पादारविन्दं भजन्त्ये लोके परे वनराणं नेतावसुखं
शांति संतापुनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं न पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं प्रभुपायो वापन्नमीशं शंभो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तुषै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो अब हम लोग शाम को 7 बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू।